एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम लोग एंशिएंट एज का समय देखते हैं जहाँ पर कुछ कबीले वाले एक जानवर का शिकार कर रहे थे। तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम नोबिता और उसकी पूरी क्लास को देखते हैं जहाँ पर उनके प्रिंसिपल पूरी क्लास को म्यूजियम में लेकर आए थे और अब ये सब लोग यहाँ पर घूम रहे थे। तो तभी वहाँ पर शिजुका को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है और ये दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। तो नोबिता शिजुका से प्रॉमिस कर लेता है कि तुम्हें टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाकर उस इंसान से मिलवाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया था। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांट कर चुप करवा देती है और होमवर्क करने को बोलती है, जिस वजह से नोबिता रोने लग जाता है क्योंकि उसने शिजुका को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था। तो डोरेमोन नोबिता को फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट देता है जिसकी मदद से वो अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ समय के लिए मिटा देता है। उसके बाद नोबिता टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे मना कर देता है क्योंकि उस समय में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक जानवर हुआ करते थे जिससे नोबिता बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता वो फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट डोरेमोन पर भी यूज कर देता है और उसकी याददाश्त मिटाकर उसे बाहर भेज देता है। फिर नोबिता डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स भी निकाल लेता है और फॉरगेटिंग फ्लावर और डम्पलिंग्स को एक बैग में रख लेता है। और अब शिजुका भी आ जाती है और ये दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और अब नोबिता 12,000 साल पुरानी काउंटिंग लिखना टाइम मशीन पे स्टार्ट कर देता है। तो तभी उसे याद आता है कि वो शूज तो बाहर ही भूल गया है और वो जैसे ही अपने शूज लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गई है और शिजुका को एक जोरदार झटका लगता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर सूंघ लेती है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और डोरेमोन भी आ जाते हैं क्योंकि डोरेमोन को अब सब याद आ चुका था, लेकिन उतनी देर में ही शिजुका वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि काउंटडाउन टाइम मशीन की खत्म हो चुकी थी। अब नोबिता डोरेमोन को शिजुका को बचाने के लिए कहता है तो तभी डोरेमोन एक टाइम बेल्ट निकालता है और उसकी मदद से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शिजुका गई थी। और अब वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो डोरेमोन सबको जादुई कपड़े देता है जिसकी मदद से उनको ठंड नहीं लगेगी और इसके बाद वो लोग डायरेक्शन स्टिक की मदद से शिजुका को ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन लोगों के बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है जिस वजह से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं और अब शाम होने की वजह से वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और अब रात हो जाती है तो एक टाइगर उन पर हमला कर देता है और डोरेमोन उससे बचने के लिए अपनी पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स निकालता है। तो नोबिता उसे बताता है कि वो तो उसने पहले ही स्पेयर पॉकेट से निकाल लिए थे। तो ये सब लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास अब बचने के लिए कुछ भी नहीं था। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जिनमें से उनकी लीडर टाइगर को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि शायद ये लोग इनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग तो उन पर हमला कर देते हैं जिससे बच के वो यहाँ से भागने लगते हैं और आगे जाके एक नदी में गिर जाते हैं। अब सुबह उन्हें एक जैकी नाम की लड़की बचा लेती है जहाँ पर वो अपने कबीले के साथ रहती थी और उसके बाद वो सब लोग ट्रांसलेशन गैजेट की मदद से जैकी से बात करते हैं। तो फिर वो लोग शिजुका के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने शिजुका नाम की लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। तो तभी वहाँ पर जैकी की मॉम आकर उसे कहती है कि गांव में एक पागल हाथी घुस आया है और उसके पिता उससे लड़ रहे हैं। और अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसके पिता लड़ रहे होते हैं। तो तभी डोरेमोन उसे कंट्रोल करने के लिए एक गैजेट निकालता है और जियान वो गैजेट उस हाथी पे मारता है जिससे कि हाथी शांत होकर उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो तभी वहाँ पर मास्क वाले लोग भी आ जाते हैं। तो नोबिता उनके लीडर से शिजुका के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे कि नोबिता को पता लग जाता है कि इनको शिजुका के बारे में कुछ तो पता है। उसके बाद वो मास्क वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वाले लोगों का एडवाइजर होता है जिसका नाम जेम्स है और जैसे ही उसे पता लगता है कि उनके अलावा भी कुछ लोग जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो उन्हें पकड़ने का कहता है। अब डोरेमोन उन मास्क वाले लोगों के बारे में जियान और सुनियो को बता रहा होता है तो तभी वहाँ पर जैकी आती है। तो जैकी नोबिता के पास वही नेकलेस लेके आती है जो शिजुका को पसंद आया था और उसे बताती है कि ये नेकलेस मैंने खुद बनाया है, ये तुम रख लो। अब अगले सीन में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो मास्क पहन के उन मास्क वाले लोगों के इलाके में चले जाते हैं। तो वहाँ पर नोबिता को अपना बैग पड़ा मिलता है जिसके अंदर डम्पलिंग्स होते हैं, जिससे कि डोरेमोन को समझ आ जाता है कि वो मास्क वाले लीडर कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही है जो डम्पलिंग्स खिलाकर जानवरों को कंट्रोल कर रही थी। और अब वो और ज्यादा जानने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के एक टाइगर के सामने बांध देते हैं। तभी
चान हाथी को ले आता है और जैगी और सुनियो के साथ उन पर हमला कर देता है और ये देखकर जेम्स शिजुका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेम्स उन्हें बताता है कि शिजुका कुछ दिनों पहले मुझे एक जंगल के पास पड़ी हुई मिली थी जिसे कुछ भी याद नहीं था और साथ ही में उसके पास से एक फूल और कुछ फल मिले थे और इन्हें देखकर तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद में इसको जानने लग गया और मैंने शिजुका को एक कबीले का लीडर बना दिया और आसपास की जगहों पर कब्जा करने लग गया। और अब वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने को कहता है और शिजुका को कुछ ना याद होने की वजह से वो नोबिता पर हमला करने लगती है। तो नोबिता शिजुका को वो सब याद दिलाने की कोशिश करता है और वो नेकलेस दिखाता है जिससे कि शिजुका को वो प्रॉमिस याद आ जाता है। ये देखकर जेम्स नोबिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने शिजुका आ जाती है जिससे कि नोबिता शिजुका को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो जानवरों को कंट्रोल करने के लिए गैजेट है और इंसानों को इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर स्मेल करवा के उसकी याददाश्त भुला देता है और उसे एक अच्छा इंसान बना देता है और अब वो सब कबीले वालों को बाय बोलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और अब नोबिता की मोम को जैसे ही वो सब कुछ याद आ जाता है तो वो नोबिता से होमवर्क करवाने लगती है और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।